तो ईडी ने जब नोटिस दिया और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जा करके उनको बता देनी चाहिए मिल करके। क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हैं? इतनी पैसे जो खर्च कर रहे हैं वकीलों पर, कोई काम नहीं आने वाला है उनको। इसलिए चाहे बचने की वो कितना भी कोशिश करें वो बचेंगे नहीं। गलत किया है, गलत है तो गलत है और उसकी सज़ा उनको भुगतना ही पड़ेगा और उसकी सज़ा एक ही है, होटवार जेल उनको जाना। सर, संकल्प यात्रा का आज तीसरा दिन है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। जो आदिवासी आरक्षित सीटें थी उसको जीत नहीं पाई। पूरे झारखंड में ही 2 सीटें। आपको इस बार प्रदेश की कमान दी गई और जब आप क्षेत्र में घूमे हैं अब तक, तो क्या आपको दिख रहा है और क्या बदलेगा इससे? देखिए, चुनाव हार के कई कारण होते हैं। जब लगातार 5 साल सरकार थी पिछले बीजेपी की तो थोड़ा बहुत लोग दुखी हो गए होंगे किसी निर्णय से और लोगों को उम्मीदें थी कि शायद हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो हम लोगों का बड़ा भला होगा। लेकिन अब लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। अब लोगों के समय की अब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले बार जो कमी रही है उसको भी भरपाई करेंगे और बल्कि इस बार का जो परिणाम होगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा। पिछली बार कुछ मुद्दे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हिट किया। एक पारा शिक्षकों का मुद्दा था, आंगनवाड़ी सेविका सहायकों का मुद्दा था और ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ था चुनाव परिणामों में। इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका दावा हेमंत सरकार करती है कि उन्होंने समाधान कर दिया है और बीजेपी कैसे उन चीजों को फिर भुनाएगी या कैसे उन्हीं मुद्दों पर घेरेगी? हम लोग कोई मुद्दा को भुनाते नहीं हैं, क्योंकि जिस पारा टीचर के बारे में कह रहे हैं कि पारा टीचर के लोग आज भी दुखी है, उनको कुछ नहीं मिला हाथ, तो उनको पता है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी वही हालत है। उन्होंने जितना कुछ घोषणा किया था उनके लिए, पारा शिक्षकों के लिए क्या उन्होंने कहा था, उनको अस्थायीकरण देंगे या शेष जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक, उनके समरूप उनको वेतन भी देंगे। लेकिन उन सारे कामों को उन्होंने किया नहीं। तो कुल मिलाकर के आज वो सारे लोग नाराज है उनसे और लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, संकल्प यात्रा शुरू करने के एक दिन पहले 16 अगस्त को आपने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें पहली बार आपने नाम बदलकर आदिवासी जमीनें हड़पने का आरोप लगाया और आज की भी सभा में, पथरगामा की सभा में आपने ये कहा। मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने तो पहले ये कहा कि हम ईडी को कानूनी नोटिस भेजेंगे और कानूनी तरीके से लड़ेंगे। आज एक बार फिर से उन्हें समन किया है, 24 को बुलाया है। तो उनके आरोपों पर जो उन्होंने पलटवार किया कि डे फर्स्ट से ही बीजेपी जो है सरकार गिराने को अस्थिर करने में लगी हुई है और ये आरोप जो है वो राजनीतिक द्वेष के तहत लगाए जाए। अच्छा, हम बोले ना कि भाई उनको ये बताना चाहिए ना कि हमने क्या गलत कहा। वो बोले कि हेमंत कुमार सोरेन के नाम से जमीन नहीं है, बसंत कुमार सोरेन के नाम से जमीन नहीं है, दुर्गा प्रसाद सोरेन के नाम से जमीन नहीं है और जिसमें पिताजी का नाम शिव सोरेन के नाम से नहीं है। तब तो वो कहेंगे कि अगर उन्होंने ये नहीं है तब कहेंगे कि हाँ हम गलत है। लेकिन कागज बोल रहा है भाई, दस्तावेज बोल रहा है और दस्तावेज बोल रहा है तो भाई आप जब आपका नाम शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है, सीते क्या कहते हैं बसंत सोरेन है या दुर्गा सोरेन, फिर नाम बदल बदल करके लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको छुपाना चाह रहे हैं। भाई बताना चाहिए था सीधा सीधा। तो वही बात तो मैंने कहा, उस पर क्या प्लेटफॉर्म, उसका तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, उसका जवाब भी नहीं दिया। अब रही बात कि ईडी को नोटिस, तो ईडी ने जब नोटिस दिया और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जा करके उनको बता देनी चाहिए मिल करके। क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हैं? इतनी पैसे जो खर्च कर रहे हैं वकीलों पर, कोई काम नहीं आने वाला है उनको। डिले भले हो सकता है, क्योंकि वकील होता है तो एक दिन समय मांगेगा बहस के नाम पर, एक दिन कहेगा कि नहीं आज नहीं बहस कर पाएंगे इसलिए और एक तारीख समय दे दीजिए, लेकिन बचा नहीं सकता है हेमंत सोरेन को। इसलिए चाहे बचने की वो कितना भी कोशिश करें वो बचेंगे नहीं। गलत किया है, गलत है तो गलत है और उसकी सज़ा उनको भुगतना ही पड़ेगा और उसकी सज़ा एक ही है, होटवार जेल उनको जाना, ये पड़ेगा ही उनको। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, फरवरी 2020 में जब से आपने बीजेपी में वापसी की, एक जो मुद्दा है जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा मुखर रहे वो है संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ। अब
जो सरकार में है उनका ये कहना है कि ये एक धार्मिक तुष्टीकरण के तहत लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अगर मामला वाकई ऐसा था तो 5 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या कार्रवाई की है इस दिशा में? क्योंकि हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया मामले का, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी सवाल पूछे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 5 साल नहीं कार्रवाई हुई, इसका मतलब ये नहीं होता आगे कार्रवाई नहीं होगी। हमने तो बार बार कहा कि भाई सरकार को अगर नहीं है तो फिर एनआरसी करने में क्यों सरकार डर रही है? पहले नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पहले गड़बड़ी वहां नहीं हुआ था। ये तो इसका कोई जवाब नहीं हुआ ना। हमने तो ये कहा है कि हर लोगों की जुबान से आपको मिलेगी, और कई सबूतें भी है कि साहेबगंज और पाकुड़, ऐसे तो पूरे झारखंड और पूरे देश में घुसपैठ हुआ है, लेकिन इन क्षेत्रों में बॉर्डर होने के कारण सबसे अधिक घुसपैठ हुआ है। और इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई इनकी आप पहचान करिए और इनको बाहर करिए यहाँ से। और मैंने तो पब्लिक से भी आह्वान किया है कि वो जो इन लोगों को बसाने का भी काम कर रहे हैं, बिठाने का भी जो काम कर रहे हैं, तो आने वाले कल में जब जांच होगी और ये पता चलेगा कि अमुक आदमी ने इन लोगों को यहाँ बसाया है या बिठाया है, इनके दस्तावेज बनाने में इनको मदद किया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, संकल्प यात्रा की शुरुआत आपने एक ऐसी जगह से की जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री विधायक हैं। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अगर भविष्य में डबल इंजन की सरकार बनती है तो प्रदेश बीजेपी की कमान तो सौंपी ही गई है आपको, जो डबल इंजन की सरकार होगी उसके भी पायलट आप ही होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके पायलट हम ही होंगे। मतलब आज तक प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, तो एक अध्यक्ष होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी है इस प्रदेश में काम करने की, तो वो तो हम करेंगे ही ना। हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमने तय किया कि वे संकल्प यात्रा निकालना और फिर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में जाना, जनता से, कार्यकर्ता से अपनी बातों को बताना, राज्य की हालात के बारे में लोगों को अवगत कराना, देश की मोदी जी की जो उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी की, उससे भी हमें जनता को बताना। और हमने भोगनाडीह को इसलिए चुना चूंकि संथाल परगना का भोगनाडीह जो 1855-56 के जो हूल के महानायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो जानो उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि रही है, तो यात्रा को वहीं से शुरू किया जाए। ये संयोग अलग है कि मुख्यमंत्री वहीं से विधायक है। सर, आपने व्यस्त समय से निकालकर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संकल्प यात्रा पर निकले हैं। आज यात्रा का तीसरा दिन है। पथरगामा में इन्होंने एक सभा को संबोधित किया और अगला पड़ाव पोड़ैया हाट है और ऐसे ही पूरे 81 विधानसभा क्षेत्रों का ये दौरा करेंगे। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी राघव के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप गोड्डा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in